हेलो दोस्तों, आपका एसकेएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान का पाली जिला यानी पाली जिले की क्षेत्रफल, प्राचीन नाम और उसका क्षेत्रफल। तो पाली जिले का पाली का क्षेत्रफल पाली जिले का क्षेत्रफल है वो 12,387 वर्ग किलोमीटर। पाली जिले का क्षेत्रफल 12,387 वर्ग किलोमीटर है। और प्राचीन जिले का पाली जिले का प्राचीन नाम है वो गुर्जर प्रदेश कहलाता था। प्राचीन काल में गुर्जर प्रदेश कहलाता था। प्राचीन काल में गुर्जर प्रदेश कहलाता था। और पाली ही जिला एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी 8 जिलों के साथ सीमा लगती है। पाली की सीमा राजस्थान के 8 जिलों के साथ लगती है। 8 जिलों के साथ सीमा लगती है पाली की। और पाली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और इतिहास के बारे में जाने तो पाली जिले में प्रमुख 3 युद्ध प्रमुख हुए थे। पाली जिले का पाली जिले के प्रमुख युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। 1 नंबर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, शेरशाह सूरी का कथन है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। शेरशाह सूरी ने कहा था गिरी सुमेल के युद्ध में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता या खो देता। ये कथन किसका है? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का कथन है। और यानी गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। मालदेव था मारवाड़ का और शेरशाह सूरी था अफगान। और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी 1544 में। और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता था। और एक युद्ध हुआ था यहाँ बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आउवापाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? आउवापाली में हुआ था। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान होने वाला युद्ध है वो प्रथम युद्ध बिथोड़ा का युद्ध था। और इसमें ये युद्ध हुआ था। आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह। चंपावत और ये युद्ध हुआ था। और मारवाड़ का राजा था तखत सिंह। मारवाड़ के राजा तखत सिंह के बीच ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के राजा तखत सिंह के बीच बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर
1857 को हुआ था और इसमें विजयी है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हुए थे। और इसके बाद एक युद्ध और होता है 1857 की क्रांति के दौरान ही, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध इसे कहा जाता है गोरा काला युद्ध। गोरा काला युद्ध ये बिछोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद हुआ, तो ये हो जाएगा 18 सितंबर को 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। और वही ठाकुर था कुशाल सिंह, और साथ में था अंग्रेज शासक मैकमोसन, और इसमें विजयी हुए थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और पृथ्वीराज चौहान का पिता था, पृथ्वीराज चौहान का पिता था समिदेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान था, सोमेश्वर चौहान था। ये सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए 1177 ईस्वी में सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ का शासक था तखत सिंह बिथोड़ा के युद्ध में। और चेलावास के युद्ध में कहा जाता है गोरा कालों का युद्ध। इसमें एक साइड में अंग्रेज थे और एक साइड में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। और पाली के प्रमुख तथ्यों में आते हैं, एक नृत्य आता है तेरा ताली नृत्य। पाली के नृत्यों में आता है एक तेरा ताली नृत्य आता है, तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये तेरा ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी के मेले में किया जाता है, रामदेव जी के मेले में। और ये अपने हाथ और पैर के 13 मंजीरा बांधती है, हाथों और पैरों में 13 मंजीरा बांध कर नृत्य करती है। 13 मंजीरा बांध कर नृत्य करती है। तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और ये तेरा ताली नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली में हुआ था। नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली में हुआ था। और प्रथम नृत्यगना मांगीबाई थी। और प्रथम बार नृत्य गाडिया लोहार सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष किया गया था, 1954 में किया गया था। यानी प्रथम बार है वो तेरा ताली नृत्य, प्रथम बार है वो गाडिया लाहौर सम्मेलन हुआ था 1554 ईस्वी में, जवाहरलाल नेहरू के समक्ष में किया गया था। और 1990 में इन्हें साहित्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। संगीत नाटक अकादमी
संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था तेरा ताली नृत्य। और इसके बाद आता है एक यहाँ पर सत्याग्रह है। सत्याग्रह का निर्माण करवाया था ओंकार सिंह और लखावत सिंह। सत्याग्रह है वो है आहुआ पाली में और इसका निर्माण करवाया था ओंकारा सिंह और लखावत सिंह। ओंकारा सिंह और लखावत सिंह ने इस सत्याग्रह का निर्माण करवाया था। और यहीं पर पाली में भी कुड़की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। कुड़की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीरा का जन्म हुआ था कुड़की गांव। कुड़की गांव पाली में मीरा का जन्म हुआ था। और मरुधर लोक कल्याण मंडल है पाली में। मरुधर लोक कल्याण मंडल। मरुधर लोक कल्याण मंडल पाली में है। और यहां पर एक स्थान आता है बरकाना यानी प्रथम जैन तीर्थकर हुए थे। प्रथम पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है बरकाना पाली में मंदिर है ये। और यहाँ पाली में नरसिंह जयंती पर मलुका मेला भरता है पाली में। नरसिंह जयंती पर पाली में मलुका मेला भरता है। मलुका मेला भरता है पाली में। नरसिंह जयंती पर पाली में है वो मलुका मेला भरता है। और गुलाब का हलवा है वो पाली का प्रसिद्ध है। नाडौल पाली का गुलाब का हलवा नाडौल पाली का प्रसिद्ध है। गुलाब का हलवा है वो नाडौल पाली का प्रसिद्ध है। और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली की मेहंदी पूरे भारत में फेमस है। सोजत पाली की मेहंदी है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और सोनामुखी की मंडी है वो सोजत पाली में है। सोनामुखी की मंडी है वो सोनामुखी मंडी सोजत पाली में। सोनामुखी मंडी है वो सोजत पाली में है। यानी सोनामुखी की मंडी है वो सोजत पाली में है। और सतरंगी संगमर है वो खादरा गांव पाली का है। सतरंगी संगमरमर खादरा गांव पाली। खादरा गांव पाली में है सतरंगी संगमर। और यहाँ पर एक सूती वस्त्र की मिल है। सूती वस्त्र की मिल
उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, ये इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। यानी सतरंगी संगमरमर है वो खादरा गांव पाली का है, और सूती वस्त्र की मिल है उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना की गई थी 1942 में। एक यहाँ पर नाल आती है देसूरी की नाल, देसूरी की नाल है वो देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद को जोड़ती है। देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद को जोड़ती है। यानी देसूरी की नाल है वो एक जमीन के अंदर से रास्ता है, और वो देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से जोड़ती है। और सूती वस्त्र की मिल है उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और सतरंगी संगमरमर है वो है खादरा गांव पाली का है। और पाली जिले में प्रमुख नदियां है, एक नदी आती है बाड़ी नदी, बाड़ी नदी है। बाड़ी नदी का उद्गम होता है पाली जिले के हेमावास नामक स्थान से उद्गम होता है। पाली के हेमावास नामक स्थान से, यानी बांडी नदी का उद्गम होता है पाली के हेमावास नामक स्थान से होता है। और एक नदी आती है यहाँ गुहिया नदी, गुहिया नदी का उद्गम, यानी गुहिया नदी का उद्गम होता है दारासनी गांव की पहाड़ियों से, दारासनी गांव की पहाड़ियों से। दारासनी गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है गुहिया नदी का। और एक नदी आती है यहाँ पर सुकड़ी नदी का उद्गम होता है। सुकड़ी नदी का उद्गम होता है देसूरी के पास अरावली की पहाड़ियों से, देसूरी के पास अरावली की पहाड़ियों से। यानी बाणी नदी का उद्गम होता है पाली के मवास नामक स्थान से, और गुहिया का उद्गम होता है दारासनी गांव की पहाड़ियों से, और सुकड़ी का उद्गम होता है देसूरी के पास अरावली की पहाड़ियों से। और एक नदी आती है लीलड़ी, लीलड़ी नदी है, इसका उद्गम होता है सोजत के निकट अरावली से, सोजत के निकट अरावली से, सोजत के निकट अरावली से इसका उद्गम होता है। एक नदी आती है मीठड़ी नदी, इसका भी अरावली से उद्गम होता है। मीठड़ी नदी का उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से होता है। और एक आती है जवाई नदी, इसकी जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली से। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव पाली से। और एक जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है सुमेरपुर पाली में।
सुमेरपुर पाली में बना हुआ है और निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने, निर्माण करवाना स्टार्ट करवाया था 13 मई 1946 को। 13 मई 1946 से 1956 के मध्य इसका निर्माण, जुआई बांध का निर्माण करवाया गया था। और जुआई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जुआई बांध को कहा जाता है। और इसका निर्माण है सुमेरपुर पाली में उमेद सिंह ने करवाया था 13 मई 1946 से 1956 के मध्य निर्माण करवाया था। और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और अन्य बांध है वो यदि पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो छोटे मोटे हैं वो 100 बांध है, छोटे मोटे 100 बांध है। एक बांध आता है सरदार समंद बांध, सरदार समंद बांध। और 2 नंबर आता है हेतावास बांध, हेतावास बांध। और 3 नंबर पर आता है रायपुर बांध, रायपुर बांध। और एक झील आती है पाली जिले में, चोपड़ा झील, चोपड़ा झील है वो पाली में है, चोपड़ा झील पाली में है। और पाली में एक किला बना हुआ है सोजत का किला, सोजत का किला। सोजत का किला बना हुआ है। और सोजत के किले का निर्माण करवाया था जोधा के पुत्र निम्बा ने, इसका निर्माण करवाया था। जोधा के पुत्र निम्बा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका पुनर्निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। जोधा के पुत्र निम्बा ने इसका निर्माण करवाया था सोजत के किले का। और इसका पुनर्निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। और ये किला है वो सुकड़ी नदी के किनारे है, सुकड़ी नदी के, सुकड़ी नदी के, सुकड़ी नदी के किनारे हैं। और यदि किले की श्रेणी देखी जाए तो गिरिदुर्गों, गिरिदुर्ग है सोजत का किला। और एक यहाँ की माता आती है आशापुरा माता, आशापुरा, आशापुरा माता का मंदिर है वो नाडोल पाली में है। आशापुरा माता का मंदिर है नाडोल पाली में है। और नाडोल के चौहानों की कुल देवी है, नाडोल के चौहानों की कुल देवी, यानी आशापुरा माता है, इसका मंदिर है वो नाडोल पाली में है। और इसका ये है वो नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। और ये एक माता आती है सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर है वो आउवा पाली में है, आउवा पाली में इसका मंदिर है। और इसे कहा जाता है 1857 की देवी, 1857 की क्रांति की देवी, देवी। और ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी,
ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है वो सुगाली माता है। और एक यहाँ पर मंदिर आता है रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, और इसे कहा जाता है चौमुखा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर इसे कहा जाता है चौमुखा, चौमुखा जैन मंदिर, इसे कहा जाता है चौमुखा जैन मंदिर। और इसका निर्माण है वो करवाया था नांदिया गांव में, नांदिया गांव में करवाया था दर्नक सेठ ने, दर्नक साहब ने करवाया था निर्माण। यानी चौमुखा जैन मंदिर है वो इसका निर्माण करवाया था नांदिया गांव में दर्नक साहब सेठ ने करवाया था। 1439 ईस्वी में मथाई नदी के किनारे करवाया था। 1439 में मथाई नदी के किनारे, 1439 में मथाई नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया था। और इसके उपनाम आते हैं, इसके उपनाम आते हैं स्तंभों का वन, स्तंभों का वन कहा जाता है, और त्रिलोक दीपक कहा जाता है, त्रिलोक दीपक कहा जाता है। इसमें 1444 खंबे, 1444 खंबे हैं और 84 शिखर है, 84 शिखर है। 1444 खंबे है, 84 शिखर है और 28 मंडप है, 28 मंडप है। और यहाँ पर एक मंदिर आता है मूछाला महावीर मंदिर, मूछाला महावीर मंदिर, मूछाला महावीर मंदिर आता है। और इसका ये गांव है वो गाणेराव गांव पाली में है, गाणेराव पाली में है वो मूछाला महावीर मंदिर है। और एक मंदिर आता है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर है वो नाडोल पाली में है, नाडोल पाली में है वो सोमनाथ मंदिर है। और इसका निर्माण है वो गुजरात का शासक था कुमारपाल, उसने करवाया था, कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था 1439 ईस्वी में, 1409 ईस्वी में करवाया था। कुमारपाल ने, गुजरात का शासक था कुमारपाल सोलंकी ने नाडोल में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, 1409 ईस्वी में करवाया था। और यहां पर एक गुफा आती है पाली में, परशुराम गुफा, परशुराम गुफा, परशुराम गुफा, परशुराम गुफा है वो सादड़ी से 14 किलोमीटर दूर, सादड़ी गांव से 14 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में है। 14 किलोमीटर दूर, सादड़ी से 14 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में है। और ये 1995 फीट है, 1995 फीट है वो समुद्र तल से ऊंची है।
1495 फीट समुद्र तल से ऊंची। 1495 फीट समुद्र तल से ऊंची पहाड़ी है वो परशुराम गुफा है, वहां पर अरावली की पहाड़ियों में। और एक मंदिर आता है यहाँ चामुंडा माता का मंदिर आता है। चामुंडा माता का मंदिर आता है और ये इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और एक मंदिर आता है यहाँ खेतलाजी का मंदिर। खेतलाजी का मंदिर, खेतलाजी का मंदिर है वो सोनाना गांव पाली में है। सोनाना गांव पाली में है। ये था हमारा पाली जिला दर्शन। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर कोई गलती हो तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।